क्योंकि कई बार हमारे देश में अपराधी अपराध करके निकल जाता है और विक्टिम जो है वो जीवन भर अपनी जिंदगी रोते रोते गुजारता है और वहीं अपराधी अपने जीवन को मौज से काटता है। दोस्तों पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर आज से 50 साल पहले और शायद आज से 50 साल बाद भी अगर कभी लव स्टोरीज बनेंगी तो उन फिल्मों को सदैव उतनी रिस्पेक्ट दी जाएगी जितना वो डिजर्व करती हैं। दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं थिएटर्स में देख के आया हूँ सत्य प्रेम की कथा स्टारिंग कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी। और आज मैं इसकी कहानी क्या है, इसकी स्टोरी क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले अपनी फीलिंग्स शेयर कर दूं बिकॉज मैं इतना डेस्परेट था आप लोगों को बताने के लिए कि मुझे ये फिल्म कैसी लगी। बिकॉज जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था तो ब्रो आई हैव एक्सपेक्टेड नथिंग, बिकॉज ये फिल्म हमें एक्सपेक्ट भी कुछ भी नहीं कराती। बिकॉज इसके ट्रेलर में इतना स्वीट एंड सिंपल से सब कुछ दिखाया गया है कि ज्यादा कुछ लगता ही नहीं कि फिल्म में कुछ होगा भी या नहीं। एक तो ये उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो फिल्म में सरप्राइज फैक्टर होगा, बिकॉज बिना कुछ सरप्राइज के आखिर मूवी दिखाएंगे ही क्यों, बनाएंगे ही क्यों। लेकिन जब मैं फिल्म देखने गया तो मैं लिटरली शॉक्ड था। मतलब स्टार्टिंग के 20-25 मिनट आपको लगेगा कि यार क्या बोरिंग चीज देखने आ गया, अब 2 गाने आ चुके हैं फिल्म में। मतलब पिता पुत्र का एक ऐसी अजीब सी रिलेशनशिप दिखाई गई है जो जनरली हमारी सोसाइटी में होती नहीं है, बट वो चल रहा है तो ठीक है, हम उतना मानते हैं, उतना हम समझ गए। Shit happens. ए मम्मी, आपको शर्म नहीं आती? सुबह से रात तक लगा रहे तो टाटिया दुखी जाए छे। ये बासी फाफड़े जैसे मुंह बनाए खड़ा है। अना तू ना इसलिए। अरे एक शॉट में कंसीव किया दिवाली और मैंने तुझे यार। तो मैं अपने बच्चों को कब कंसीव करूं पापा? लेकिन आगे जब जाके कहानी 25 मिनट के बाद 26वें मिनट पे जाती है तब आप फिल्म के साथ ऐसे कनेक्ट होते हो कि इंटरवल में उठते हो और इंटरवल के बाद जब बैठते हो ना तो इंटरवल के बाद पूरी फिल्म ही क्लाइमैक्स है। मतलब आपको हर एक सीन में कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो आपको उससे जोड़ के रखेगा और आपको लगेगा कि यार इंटरवल क्यों आ गया। मतलब आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी सत्य प्रेम यानी कि कार्तिक आर्यन और कथा यानी कि कियारा आडवाणी के इर्द गिर्द घूमती है। कार्तिक LLB की डिग्री में फेल हो गया है और वो अपने जीवन से हार चुका है। घर में रहता है, काज काम करता है। उसके पिताजी का भी लगभग हाल यही है। मतलब घर के दोनों मर्द बिजनेस में फेल हैं, नौकरी में फेल हैं। घर की महिलाएं, माँ जो है वो गरबा सिखा के घर चलाती हैं और बहन जुम्बा सिखा के घर का खर्च उठाती है। ये उनकी पूरी फैमिली का सिनेरियो है। इतना गरीब, मतलब इतनी गरीबी। और कार्तिक आर्यन को प्यार भी किससे होता है? कथा से, जो कि एक बहुत बड़े स्वीट शॉप के मालिक हैं, उनकी बेटी से। और वो कथा से पहली मुलाकात में कथा को प्रपोज कर देता है भाई साहब। और कथा बोलती है कि मैं अभी इंगेज्ड हूँ किसी जगह। सीरियस बॉयफ्रेंड है या ऐसे ही खाई पीने मजा? नहीं, अगर ऐसे ही खाई पीने मजा है तो मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ। क्यों? सीरियस होने के लिए। पक्का? 100%। तो बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, बस इतना बोल के बात खत्म हो जाती है। बट फाइनली 1 साल बाद कार्तिक को पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो चुका है। और फिर कैसे वो कथा को अप्रोच करता है और कैसे उन दोनों की शादी हो जाती है, क्यों कथा के पिता खुद रिश्ता लेके कार्तिक के घर जाते हैं, ये सभी चीजें आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेंगे। और लिटरली एक एक मोमेंट आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब, लेकिन एंड में आपको सभी चीजें समझ में आएंगी। बिकॉज स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सारी जगह पे कॉमेडी कराने की कोशिश की है जो कि फेल हो जाती है। उसके बाद जब फिल्म इमोशनली कनेक्ट होती है तो फिर आप फिल्म से जुड़ना ही चाहते हो, आप उससे अलग नहीं होना चाहते। फिल्म के ट्रेलर में जितनी कहानी दिखाई गई है और जितना हमें समझ में आया था लगभग इतना सही है। इतनी सी उम्मीद लेके हम फिल्म में गए थे। अब जो फिल्म दिखाई है उन्होंने कुछ लिटरली अच्छा हमारे सामने रखा है। बात करें डायरेक्शन की तो इस समय मराठी डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा बोलबाला है भाई साहब। ओम राउत की अभी हमने आदि पुरुष देखी थी और उन्होंने जो बेइज्जती कराई है ना, मतलब, लेकिन उनकी बेइज्जती को कवर करने के लिए आ गए हैं समीर विद्वंस, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और अपना डेब्यू कर रहे हैं हिंदी में इस फिल्म से। और उन्होंने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है क्योंकि इसके जो लैकिंग मोमेंट्स है ना वो सब कवर हो जाते हैं जब आप इमोशनली कनेक्ट होते हो। हम इंडियन लोग हैं और हमें इमोशन से बहुत प्यार है। हम एक बार इमोशन से कनेक्ट हुए तो हमें गलतियां उसकी नहीं दिखाई देती, क्योंकि स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स अगर आप झेल गए तो फिर आपका उठने का मन नहीं करेगा। इंटरवल पे आप अपनी शीट नहीं छोड़ोगे कि यार ये क्या हो गया, ये तो कुछ अनएक्सपेक्टेड था। फिर उसके बाद आपका पूरा क्लाइमैक्स इंटरवल के बाद से स्टार्ट होगा तो वो फिल्म के खत्म होने के बाद ही खत्म होगा। सो ये डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले का कमाल है। अगर स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स में फिल्म थोड़ी फीकी लगती है बट आफ्टर ऑन जैसे ही पेस पकड़ती है तो फिर इसको रोकना नामुमकिन है। बात करें एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की तो कार्तिक आर्यन हैज अगेन प्रूव्ड कि ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कोई आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस दी है जैसे कि उन्होंने फ्रेडी में दी थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नेचुरल है और वो जो करते आए हैं उन्होंने एक बार फिर किया है। वही बात करें कियारा आडवाणी की तो मुझे लगता है कि वो डायरेक्टर्स एक्टर हैं। डायरेक्टर की जैसे डिमांड होती है वो उस तरीके का एक्टिंग करके डायरेक्टर को देती हैं और सैड सीन्स में तो लिटरली उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। वही बात करें गजराज
गजराज राव और सुप्रिया पाठक की, तो ये कार्तिक के माता पिता के रोल में है। लेकिन लिटरली मुझे गजराज राव और सुप्रिया पाठक से जिस तरीके की उम्मीद थी उस तरीके की परफॉर्मेंस मुझे देखने को नहीं मिली। इसकी क्या वजह हो सकती है मुझे नहीं मालूम, बिकॉज या तो डायरेक्टर ने उनको उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया, बिकॉज वो जो कॉमेडी करते हैं उसमें तो हंसी नहीं आती, क्योंकि कॉमेडी तो इस फिल्म की जनरली फेल होती है, लेकिन इमोशन से बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं और एंड में जाके उनका रोल थोड़ा बहुत निखरता है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में उतना सूदिंग, उतना अच्छा लगेगा नहीं देखने में। वहीं कथा के माता पिता के जो रोल में है वो है अनुराधा पटेल और सिद्धार्थ रांदेरिया। इनकी भी जितनी जरूरत थी उतना इन्होंने परफॉर्म किया, बाकी इनका रोल बहुत ज्यादा नहीं है। मैं बात करें राजपाल यादव की, तो जितना उनका काम है उन्होंने अपना ठीक ठाक से कर दिया, बहुत ही छोटा सा रोल है उनका। दोस्तों ऑल एंड ऑल बात करें तो एक बेहतरीन फिल्म है जिसकी अभी तो हाइप नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे माउथ रिव्यू अच्छे मिलेंगे तो ये फिल्म चलेगी, और ये फिल्म को चलना भी चाहिए, बिकॉज दिस फिल्म हैज अ सोशल मैसेज। वो सोशल मैसेज हम सभी तक डिलीवर होता है और उससे हम बहुत अच्छे कनेक्ट होते हैं और हमें उस चीज से कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। क्योंकि कई बार हमारे देश में अपराधी अपराध करके निकल जाता है और विक्टिम जो है वो जीवन भर अपनी जिंदगी रोते रोते गुजारता है, और वहीं अपराधी अपने जीवन को मौज से काटता है। ये मतलब बहुत ही वर्स्ट चीज है, लेकिन ये हमारे समाज में लिटरली होता है और उसी चीज का पर्दाफाश ये फिल्म करने की कोशिश करती है। सो ये फिल्म अच्छी है, सभी को देखनी चाहिए। सो मैं दूंगा इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार्स। 1 स्टार कटेगा स्टार्टिंग के 20 मिनट के लिए, बिकॉज वो थोड़ा सा बोरिंग था, मतलब एक जगह कॉमेडी लैंड नहीं की। और क्योंकि कार्तिक और जो उनके पिता के बीच में इंटरेक्शन होती है, उनकी फैमिली ड्रामा, मतलब ये चीजें हम 100 मूवीज में देख चुके हैं। लेकिन अगर वहां पे कॉमेडी दिख रही हो, कॉमेडी हो, तो हमें थोड़ा मजा आता है, लेकिन अगर कॉमेडी लैंड ही ना करे तो फिर मजा नहीं आता। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा उनके 1 स्टार काटूंगा और आधा स्टार काटेगा जो उनके स्टार कास्ट है उनसे थोड़ा कम एक्टिंग निकलवाने के लिए। मतलब अगर उनका बेस्ट मिल जाता तो ऐसा मजा आ जाता। सो फाइनली ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है, आप सभी देखिए, आप सभी इसको अप्रिशिएट करेंगे। और अगर आपने देख लिया इस मूवी को तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, किस बात का इंतजार कर रहे हो।